हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आयु यानी एज की। आज आयु का दूसरा क्लास है। आज हमने आयु के दूसरे क्लास के साथ में उपस्थित हुए। देखिए, मैंने जैसे पहले क्लास में आप लोग रेशियो के द्वारा कैसे आयु को 2 से 3 सेकंड में बनाना सीखे हैं, उसी प्रकार से आज भी हम लोग रेशियो के ही माध्यम से 2 से 3 सेकंड में कैसे एज की क्वेश्चन बनाते हैं, आज भी देखते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं आयु के दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए, यहां से पहला क्वेश्चन है दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है कि रिंकी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन है, रिंकी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के उम्र के समय का 1.1/4 गुनी हो। यदि उनका पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना हो तो पुत्र का उम्र क्या होगा। यही क्वेश्चन है। रिंकी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कह रहा है कि आज उनकी उम्र और शादी के समय के उम्र का 1.1/4 गुनी है। कितना है जी? 1.1/4 गुनी। हम इसको लिख सकते हैं 5/4। 4 एकम 4, 4 1, 5/4 लिख सकते हैं, इतना गुनी है। अच्छा, उनकी आज का उम्र, उनका जो आज का उम्र है, एकरा में शादी के उम्र के रेशियो कितना है, इसका अनुपात कितना है? आपको 5:4 का अनुपात है। कितना है? 5:4। अगर उनका आज उम्र 5 साल है तो शादी के समय क्या हो जाएगा? 5:4 कहता है। अच्छा, ये दोनों में अंतर दिया है। कह रहा है कि 6 साल पहले शादी हुई थी। 6 साल पहले शादी हुई थी तो जो आज का उम्र है शादी के समय, ये दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर हो गया? 6 साल का अंतर हो गया। यानी आज और शादी के समय में कितना दिन का अंतर हो गया? 6 साल। यानी अनुपात कितने का अंतर है? और इस अनुपात में 1 का। अच्छा, शादी कितना साल पहले हुआ था? 6 साल। यानी अनुपात 1/6। तो बताइए कि शादी के समय आज उनका उम्र कितना हो जाएगा? अनुपात 5/6 30। अनुपात इतना बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौके 24। यानी जब रिंकी की शादी हो रहा था तो 24 साल की थी। आज वो कितने साल की हो गई? 30 साल की। एक बार इस क्वेश्चन को और समझा देता अच्छे से। कहता है कि रिंकी की शादी 6 साल पूर्व हुई थी। यानी आज से 6 साल पहले रिंकी की शादी हुई थी। आज उनकी उम्र शादी के समय के उम्र का 1.1/4 गुनी है। तो 1.1/4 कहने के मतलब 5/4 गुनी है। 5/4 यानी कि अगर एकरा के रेशियो बदलेंगे तो आज और शादी के रेशियो में कितना हो जाएगा? आपको 5:4। 5:4। अच्छा, दोनों में अंतर कितना का है? 5 और 4 में अंतर कितना का है? 1 का। और ऐसे वर्ष में कितने का अंतर दिया हो? आज और शादी में कितने का अंतर दिया? 6 वर्ष का। तो वर्ष में अंतर 6, अनुपात में अंतर कितना है? 1। ये दोनों अंतर है, ये से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ये से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बताइए, जब 1 का मान मालूम हो गया तो 5 के मान कितना हो जाएगा? 6×5 30। 4 का मान कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, यदि उनके पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो पुत्र के उम्र बतावे। हमको किसका उम्र बताना है? पुत्र के उम्र बताना है। किसका उम्र बताना है? पुत्र का उम्र। तो पुत्र के उम्र उनके उम्र का 1/10 गुना है कि नहीं? उनके उम्र का कितना गुना है? 1/10 गुना है। यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। पुत्र का वर्ष का हो रहा है? 3 वर्ष का हो रहा है। हम 24 से नहीं निकाल सकते। पुत्र का उम्र उनके वर्तमान उम्र का 1/10 गुना होगा। शादी के समय की उम्र के थोड़ा हो जाएगा। ये से हम लोग यहां से निकाले हुए हैं, 30 से निकाले हुए हैं। तो दिया है कि पुत्र का उम्र उनके उम्र का 1/10 गुना है। तो पुत्र का उम्र बताओ। हमने उनके उम्र से निकाल लिया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। कहता है कि P तथा Q के आयु का अनुपात 3:2 है। देखो दोस्तों, P और R है। P और R के आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। फिर कहता है कि इनकी आयु का गुणनफल 216 वर्ष है। आप दोनों देखिए, P और R के आयु का अनुपात है 3:2। आप दोनों के आयु के गुणा कर देता तो कितना आता है? 216।
16। तो प्रत्येक का उम्र बताओ। तो प्रत्येक मतलब कि पी कौशल का हुआ, आर कौशल का हुआ। तो प्रत्येक का उम्र बताओ। अच्छा, ये दोनों का क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ। अगर हम गुणनफल निकालेंगे कभी भी गुणनफल निकालेंगे तो हम ऐसे नहीं कर देंगे ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यह रेशियो में गुणा, और 3 दूनी 6 अनुपात 200 बराबर 216। हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। ऐसे इसलिए कभी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत। अगर यही योग रहता तो हम कर लेते, 3 2 5 जोड़ लेंगे। अंतर रहेगा तो हम लोग रेशियो से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी गुणा रहेगा तो हम रेशियो में गुणा करके नहीं निकालेंगे। एक बार से फिर से सुन लीजिए, योग रहता तो हम जोड़ लेते, 3 2 5 करके बना लेते, मेरा आंसर सही हो जाता। अंतर रहता तो घटा लेते और बना देते, 3 में से 2 घटा 1 मेरा सही हो जाता। लेकिन गुणा रहेगा तो कभी ऐसे नहीं करेंगे। गुणा रहेगा तो हम इसको एक स्टेप बढ़ जाएंगे और इसको हम कुछ मान लेंगे। मान लीजिए इसको 3x और इसको क्या मान लेंगे? 2x। अब जाके गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3x गुणे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6x²। इतना बराबर करेंगे हम कितना? 216। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा। x बराबर 6 हो जाएगा। अब हम p का a निकाल सकते हैं। p कितना है जी? 3 ना, तो 6 3 18। i कितना है जी? आपको 2 ना, तो 6 दूनी 12। r कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। इस तरह से करेंगे हम। केवल खाली गुणनफल में ही इसको x मान लेते हैं, नहीं तो k मान लेते हैं। केवल खाली गुणनफल में, केवल गुणनफल में मानेंगे, योग और अंतर में नहीं। योग और अंतर ये रेशियो के मान से निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि गुणनफल कभी भी रेशियो के मान से नहीं। 3 दूनी 6 अनुपात 6 बराबर 216, ये गलत हो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, गलत हो जाएगा। गुणनफल में आपको मानना होगा, के मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ मान के ही बनाना होगा। लेकिन आपको योग और अंतर में नहीं मानना पड़ता है, वो डायरेक्ट उसी से बन जाता है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आज के 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि राम तथा उनकी पत्नी की आयु 5 वर्ष पूर्व अनुपात 7:4 था। राम है और उनकी एक पत्नी। राम और राम की पत्नी। तो राम और राम की पत्नी की आयु 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 7:4 था। अच्छा, 7:4 है, ये कब है जी? ये 5 वर्ष पूर्व के है, 5 वर्ष पहले की है। तो 5 वर्ष पहले है, हमने कल सिखाए थे ना, इसको क्या कर लेते हैं? -5 कर लेते हैं। क्या करेंगे? -5 कर लेंगे। कल बताए थे आप लोग को पहले वाले वीडियो में। तो माइनस इसको 5 कर लेंगे, क्योंकि यह पूर्व है तो -5 कर लेंगे। अब हम बताते हैं कि इनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितना है जी? 54 वर्ष। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा दोस्तों, ये जो अनुपात दिया है ये 5 वर्ष पूर्व का दिया है। आज जब मैंने 54 वर्ष दिया है, ये जो 54 वर्ष दिया है, ये 54 वर्ष क्या है? ये वर्तमान योग है। वर्तमान दोनों का योग, दोनों का वर्तमान योग कितना है? 54 वर्ष है। अगर एक के हम 5 वर्ष पहले का योग निकाल लें तो दोनों के 5 साल घटा देंगे। दोनों का 5 साल घटा देंगे। अच्छा, दोनों का अगर हम 5 साल घटा देते हैं, क्योंकि 5 साल पूर्व शादी हुई थी, अब वर्तमान का योग दिया है तो 5 साल पहले का योग बता देते हैं दोनों का निकालने के लिए। दोनों में से 5 साल घटा देंगे, ये 5 और ये 5, तो 5 और 5 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 44 साल हो जाएगा कि नहीं? 44 साल हो जाएगा। अब जब 44 साल योग आ रहा है ना, ये 5 साल पहले का दोनों का योग है। आज जो 54 साल योग है ना, ये वर्तमान योग है। हम क्यों घटाए हैं? क्योंकि जो मेरा रेशियो मालूम है ये 5 साल पहले का है, और योग जो मालूम है वो वर्तमान का है। तो हम जो योग निकाल लेंगे भी 5 साल पहले का, तो राम का भी 5 साल घटा देंगे और राम की पत्नी का भी 5 साल घटा देंगे। इसीलिए हमने 5 और 5 घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 44। अब 44 हम इसमें रख के बनाएंगे, तो 7 और 4 11। ऐसे योग कितना है? आपको योग में योग कितना है? 11 और 11 बराबर कितना हो जाएगा? 44। ये 44 हमने 5 साल पहले वाला। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर 4। तो ये कितना हो जाएंगे? 7 चौक 28
सच्चू के 28 और चचऊ के 16। और बताइए हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। तो हम जो रेशियो निकाले 5 साल पहले का ना, इन दोनों में क्या करेंगे 5-5 साल जोड़ देंगे। 28 और 5 और 16 और 5, 28 और 5 कितना होता है? 28 और 5 कितना होता है आपको? 28 और 5 33 और 16 और 5 कितना होता है? 21। ऐसे करके बनाएंगे। एक बार मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूं कि जो यह रेशियो दिया था ये 5 साल पहले का, योग दिया था जो वर्तमान का, तो हम दोनों में 5-5 साल घटा दिए। 5 साल राम का, 5 साल उनकी पत्नी का, 10 साल हमने घटा दिया इसलिए क्योंकि हमको 5 साल पहले की योग चाहिए था। 5 साल पहले का योग कितना हो जाएगा? 44। जब ये 44 हो जाएगा तो हम इसी रेशियो से कंपेयर करके, ये दोनों का योग ऐसे रेशियो में 11 है, योग में 11 है दोनों का योग, ऐसे 44 एक का मान निकाल के हम 5 साल पहले का उनका उम्र निकाल दिए। अच्छा, पूछा हमसे गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए दोनों में 5-5 साल फिर हम बढ़ गए, दोनों में 5-5 साल फिर बढ़ गए। इसको एक समान के भी लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकन हो जाता है एक समान के बनाने पर। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखा जाए फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है कि सुभी तथा सचिन 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 होगा। 3 वर्ष के बाद होगा ये। सुभी और सचिन, जो एक सुभी है और एक कौन है? सचिन है। तो सुभी और सचिन 3 वर्ष के बाद एक कितना अनुपात में हो जाएंगे? 7:3। ये 3 वर्ष के बाद होंगे। ये कब होंगे जी? ये 3 वर्ष के बाद। हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। 3 वर्ष के बाद में सुभी और सचिन की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:3, 3 वर्ष के बाद। अब कहता है कि वर्तमान में इनकी आयु का योग इतना है। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 34। तो वर्तमान में अगर योग 34 है तो हम 3 वर्ष बाद का योग निकालेंगे। 3 वर्ष बाद का योग निकालेंगे। इसलिए 3 वर्ष बाद का योग निकालेंगे क्योंकि हमको रेशियो 3 वर्ष बाद का मालूम है। रेशियो 3 वर्ष बाद का, तो जो हम योग निकालेंगे वो 3 वर्ष बाद वाला योग निकाल लेंगे। तो अभी वर्तमान में 34 है और 3 वर्ष के बाद दोनों में 3-3 साल बढ़ जाएगा योग में। तो कितना हो जाएगा आपको? 40। कितना हो जाएगा? 34 और 3 37 और 37 और 3 40। अब जो ये 40 आया योग ना, ये 3 वर्ष बाद वाला हो गया। 3 वर्ष बाद। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पूर्व था तो हम घटा दिए। देखिए रेशियो दिया है 3 वर्ष बाद का, तो योग भी चाहिए हमको 3 वर्ष बाद का। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो दिया था 5 वर्ष पूर्व का, तो हमने निकाले थे भी घटा के 5 वर्ष पूर्व का। 5 वर्ष पूर्व का जैसा रेशियो देगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। आइए देखा जाए, ये 7 और 3 कितना होता है? 10। ये अनुपात में अनुपात योग कितना हो गया? 10। ऐसे कितना हो जाएगा? 40। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 7 का 28 साल और 12 साल। अब हमसे पूछा गया होगा कि वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान बता है ना, आंसर हमको क्या चाहिए? वर्तमान। तो यह 3 वर्ष के बाद का है ना, तो दोनों में 3-3 साल घट जाएंगे और 12 में से भी 3 साल घट जाएंगे। तो 3-3 साल घटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 साल और ये 9 साल। ये 25 साल और ये 9 साल। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। समझे? ये मेरा दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 3-3 साल क्यों घटे हैं? क्योंकि जो ये 28 और 12 आ रहा है, ये 3 साल बाद की आयु बता रहा है। 3 साल बाद की आयु बता रहा है। तो हम कहते हैं कि 3 साल बाद हम 28 साल का हो जाएंगे, तो अभी कितना? 3 साल घट जाएंगे, 25 साल का भी है। समझे ना? इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। और कभी बाद वाला रहे तो बाद वाला रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ के, और पहले वाला रहेगा तो घटा के योग में से अपना काम निकालते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 5 कि सीमा तथा रीमा 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु 13:17 था। वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा, एक सीमा है और एक रीमा है। एक सीमा है और एक कौन है? रीमा है। सीमा और रीमा कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 13:17 था। अच्छा, ये जो 13:17 दिया है सीमा और रीमा का, ये कब का है? ये कब का रेशियो है? ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है।
कह रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु में अंतर 16 वर्ष का है। वर्तमान में इनकी आयु में अंतर कितना है? 16 वर्ष का है। तो बताना है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु। हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कभी भी अंतर नहीं बदलता है, चाहे वर्तमान हो चाहे कईयों साल के बाद। अगर हम अपने भाई से 2 साल अगर आज बड़े हैं तो हम 10 साल के बाद भी 2 साल बड़े रहेंगे, 50 साल के बाद भी 2 साल बड़े रहेंगे, और 10 साल पहले भी हम 2 साल बड़े होंगे अपने भाई से। अगर आप ही से मैं पूछता आप अपने भाई से 3 साल छोटे हैं, 3 साल छोटे हैं, तो 10 साल बाद भी क्या 3 साल छोटे नहीं रहिएगा? 10 साल बाद भी 3 साल छोटे रहेगा, 50 साल बाद भी 3 साल छोटे रहेगा, 5 साल पहले भी आप 3 साल उनसे छोटे होंगे। ये कभी अंतर नहीं बदलता है। हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ज्यादा इसको अच्छे से बताए हैं कि 5 साल पूर्व रहे चाहे 5 साल बाद रहे चाहे वर्तमान रहे, ये अंतर हमेशा सेम रहता है। रेशियो बदलता है, रेशियो बदल जाता है लेकिन अंतर कभी नहीं बदलता है। तो बताइए कि 5 साल पूर्व उनकी रेशियो ये था। अच्छा, अंतर वर्तमान में दिया है 16 साल, तो 5 साल पहले भी उनका अंतर कितना होगा? 16 साल का होगा। तो बताइए कि ऐसे अंतर कितना है? ऐसे अंतर है आपको 4, 17 में से 13 जाएगा 4। आप वर्ष में कितना दिया है? 16 अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो 13 चौके 52, 17 चौके 68, ये हो जाएगा उनकी क्या? तो ये आपको 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। अब हमको 5 वर्ष पहले की आयु मालूम है, 5 वर्ष पहले की उनकी आयु हमको मालूम हो गई। अब हमको कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। तो 5 साल पहले का ना, हम जो जिस रेशियो से हमने मान निकाला है 52 और 68, वो 5 साल पहले की रेशियो है। अब हम लोग इनका वर्तमान निकाल लेंगे। तो वर्तमान निकालने के लिए दोनों में क्या करेंगे? दोनों में 5-5 साल हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 5-5 साल जोड़ देंगे। तो 52 और 5 क्या होता है? 57, और 68 है कितना होता है? 73। यानी एक 57 साल की और एक कितना? 73 साल की हो जाएंगी। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर है। कहता है कि m तथा n की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। क्वेश्चन नंबर 6, m और n, m तथा n की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है जी? 5:7 है। 5:7 है। 5 वर्ष के बाद n 40 साल का हो जाएगा। अच्छा, 5 वर्ष के बाद n जवन है 40 साल का हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद n 40 साल का हो जाएगा। तो अभी कब साल का हो रहा था? 35 साल का हो रहा था कि नहीं? अभी कब साल का हो जाएगा? 35। अच्छा, हम ही से कोई कहे कि सर आप 5 साल के बाद में 40 साल का हो जाइएगा, तो कहने का उसका मतलब था कि हम अभी कब साल का हो रहे हैं? 35 साल। हम कहते कि आप 5 साल के बाद में 40 वर्ष का हो जाइएगा। अभी कब वर्ष का आप है? 35 साल का है। तो 35 साल का एन अभी है 35 साल, और 5 वर्ष के बाद वो 40 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 40 वर्ष का। अच्छा, जब एम और एन का रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान रेशियो है यहाँ पर, एन तथा एन की वर्तमान आयु दिया है। तो एन का वर्तमान आयु मालूम हो गया ना। अच्छा, एन रेशियो में कितना है? एन रेशियो में कितना है आपको? 7, वर्ष में 35, तो अनुपात 7 बराबर 35। ऐसे अगर लिख भी ले तो अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा? 35। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। अच्छा, 1 बराबर 5, तो ये कितने साल का हो जाएगा? ये 25 साल का हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि एम का वर्तमान आयु बताओ। एम कितना साल का हो जाएगा? 25 साल। एम कितना साल का हो जाएगा? 25 साल का एम हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझे? अब एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर आइए देखा जाए 7। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 7, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत है रेशियो मेथड में, कहीं पर कोई दिक्कत है आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एक बार मैं बार बार ये बात करूं, कहीं पर दिक्कत है दोस्तों आप जरूर देखिएगा। और मैथ एक ऐसा चीज है, ये अभ्यास करने का चीज है। अगर आप अभ्यास कीजिएगा तो 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा रेशियो मेथड से एज को बनाने के लिए, कभी भी ज्यादा समय नहीं लग सकते। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कहता हूं, जो इससे पहले वाली भी वीडियो है, आज भी जो वीडियो है, इसका 90% क्वेश्चन आप बिना पेन से बना सकते हैं, मुहे जोड़ के बना लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु का 2/5 है। एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु का कितना है जी? 2/5 है। 2/5 है ना। तो एक पुत्र है
उनकी एक कौन है जी, एक उनकी माँ है। ये क्या अनुपात है इन लोग के बीच में? 2:5 का अनुपात है, 2:5 का अनुपात है। ये पुत्र की वर्तमान आयु उनकी माँ के आयु का कितना है जी? पुत्र की वर्तमान आयु माँ की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष के बाद पुत्र की आयु माँ की आयु का आधा हो जाएगा, यानी 8 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु माँ के आयु का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये +8 कर लेंगे। इससे जस्ट हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि बाद रहेगा तो प्लस और पूर्व रहेगा तो माइनस। +8 कहता है कि भाई प्रेजेंट में पुत्र और माँ के बीच में रेशियो 2:5 का है। 8 वर्ष के बाद में माँ और बेटे में 1:2 हो जाएगा कि नहीं? प्रेजेंट में पुत्र और माँ के बीच में 2:5 और 8 वर्ष के बाद में पुत्र और माँ के बीच में 1:2 का अनुपात हो जाएगा। अब हम पूछा गया है कि माँ की वर्तमान आयु बता, किसी की वर्तमान आयु, अच्छा माँ के वर्तमान आयु, वर्तमान रेशियो सभी देख लेते हैं। हम क्या कल बताए थे कि इसको हम लोग अंतर घटा के देखते हैं, इसको हम लोग घटा के देखते हैं। अगर ये अंतर बराबर होगा तो आपको एक बार में आंसर निकल जाएगा, दोस्तों। अच्छा ये देखिए इसमें कितने का अंतर है? इसमें 3 का अंतर है और इसमें 1 का। क्या अंतर बराबर है? नहीं है। तो कल हमने बताया है अगले वीडियो में ना। आइए कैसे इसको बराबर करते हैं, आइए इसका अंतर बराबर करना सीखे। हम क्या बताए हैं कि इसको घटा के इसमें गुना, तो 2 में से 1 घटेगा कितना? इसमें दोनों में गुना, ये दोनों के घटा के इसमें गुना, अब जाके अंतर हम लोग बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करते हैं। 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:5। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए अंतर बराबर हो गया। अब अंतर दोनों में कितना का बराबर होगा? 1 के का, यानी अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर 8। यही ना वर्ष लेते थे, इस साइड का यही ना वर्ष लेते थे। अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब हमसे माँ का पूछा है और वर्तमान पूछा है, तो माँ का है ना वर्तमान है, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, पुत्र और माँ की 2:5 है प्रेजेंट में। 8 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएगा? 1:2, इसीलिए हम यहाँ पर +8 लिखे क्योंकि बाद है। अब देखते हैं तो दोनों के अंतर, माँ का अंतर है, पुत्र वाला के अंतर से बराबर नहीं था। तो अंतर बराबर करने के लिए हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि इसके अंतर से नीचे वाले के अंतर से ऊपर में दोनों में गुना, और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना। तो 5 और 2 में कितना का अंतर है? 3 का, और 3 से दोनों में गुना, हेकरा को घटा के हेकरा में दोनों से गुना। जब किए तो अब जाके अंतर बराबर हुआ, एकरों में 1 का, एकरों में 1 का। ये अंतर के बराबर हम करते हैं इधर वाले वर्ष, तो इधर में वर्ष कितना है? 8 है ना, यानी अनुपात 1 बराबर 8। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब हमसे पूछा है कि माँ की वर्तमान, तो माँ का वर्तमान है ना, है बेटे का वर्तमान है माँ का वर्तमान है। जो नीचे वाला जो रेशियो है वो कब का रेशियो है? ये 8 वर्ष बाद का है। तो 8 वर्ष बाद का हमको मतलब नहीं, हमको माँ के वर्तमान पूछा है, तो बस माँ की वर्तमान से निकालने हैं। अनुपात 1 बराबर अगर 8 है तो 5 बराबर 40, वही आंसर हो गया। समझे? आइए देखा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और तब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग को कहीं पर कोई दिक्कत है, एक बार मैं फिर कह देता हूं कि आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर पूछिए। जितने पूछिएगा, जितने समझिएगा, और इसको बार बार आप अभ्यास कीजिए, आपको एज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि जयेश, रेलवे में बार बार पूछा जाता है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग
48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी वर्ष है? जयेश की आयु कितनी वर्ष है? आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कहता है कि जयेश, क्वेश्चन नंबर 8, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जयेश नाम का एक लड़का है, वो अनिल से उतने साल छोटा है जितना साल प्रशांत से बड़ा है, जितना साल प्रशांत से बड़ा है। कहता है कि यदि अनिल और प्रशांत का आयु का योग दिया हुआ है तो जयेश का पूछा है। आइए दोस्तों कैसे बनाते हैं, देखिए अनिल से जयेश क्या है, छोटा है, तो अनिल से जयेश मान लीजिए, अनिल से जयेश, तो अगर अनिल से जयेश उतना ही छोटा है जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, अनिल से जयेश 10 साल छोटा है, मान लीजिए कि यहां से दोनों का घटाते हैं तो 2 साल छोटा है, तो ये दोनों, तो जयेश प्रशांत से उतना ही बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, प्रशांत को अनिल को इधर लेकर आएंगे, तो प्रशांत है माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अनिल प्लस प्रशांत इधर में क्या बच गया, जयेश, हई जो जयेश है ना, हई जयेश इधर आ जाएंगे, ये जयेश भी इधर आ जाएंगे, जैसे इधर आ जाएंगे। ये दोनों का उम्र दिया हुआ है, ये दोनों का योग कितना दिया है यहाँ पर 48 साल, तो ये दोनों का योग 48 साल बराबर 2 जयेश, तो जयेश का उम्र कितना हो जाएगा, जयेश का उम्र कितना हो जाएगा, 24 साल। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, जितना वो प्रशांत से बड़ा है, यानी जो साल अनिल से छोटा है तो ये साल प्रशांत से बड़ा है। इसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करके बनाते हैं। हमसे जयेश पूछा था तो 2 जयेश, आई प्रशांत अनिल का दिया है 48 साल। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी रेलवे का पूछा गया सबसे वीवीआई क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी की वर्तमान आयु, एक आदमी की वर्तमान आयु, एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पूर्व आयु का 125% है, 125% है, लेकिन 10 वर्ष बाद की आयु का 10 वर्ष बाद की आयु से 10 वर्ष बाद की आयु का 83% है, 83% है। उस आदमी के वर्तमान आयु बता दो, उस आदमी का वर्तमान आयु बता। यही मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक ना, यही मेरे पास में क्वेश्चन है। एक आदमी का वर्तमान आयु उसके 10 साल पूर्व आयु का 125% है। कितना परसेंट है, 125% है, 125% है। एक आदमी का जो वर्तमान आयु है उसके 10 साल पूर्व के आयु का 125% है, लेकिन उसके 10 वर्ष के बाद के आयु का 83% है। 10 साल पूर्व के आयु का 125% और 10 वर्ष बाद की आयु का 83% है, तो वो आदमी का वर्तमान आयु बताओ। हम आदमी के वर्तमान आयु को देखिए इस तरह से बनाते हैं। हम आदमी के वर्तमान आयु के आदमी के वर्तमान आयु को हमने ए में माना। क्या माना, ए में। हम आदमी के वर्तमान आयु को ए में माना, तो जो आदमी के वर्तमान आयु है उसके 10 वर्ष पहले, अच्छा हर आदमी के वर्तमान आयु एम है
और 10 बरिस पहले मतलब 10 बरस उसमें घटा देंगे और इसके कितना परसेंट है, 125% है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125%? जो क्वेश्चन में है वो किए है कि नहीं, हमने किए है ना, जो क्वेश्चन में है वही काम हमने किया है। एक आदमी का वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पूर्व की आयु का 125% है कि नहीं, 125% कर दिए कि नहीं, हुआ ना। अब हम करेंगे क्या, ई परसेंट के मतलब 100 नीचे कर ले, ई परसेंट के मतलब क्या कर लेंगे, 100 नीचे कर लेंगे। अब इसको चलिए कटाते हैं, 25 5 125, 25 4 100, इसमें गुना कर देंगे तब 4m बराबर क्या हो जाएगा, 5m माइनस 50, ये इधर में आ जाएगा। तो माइनस m बराबर क्या होगा, -50, यानी m बराबर कौशल 50। यही ना हमको निकालना था, m 50, यही हमको m निकालना था दोस्तों। हमें 83% से कोई मतलब नहीं, हमको जब इतने ही से आंसर निकल गया तो 83% से कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा, पूछिएगा दोस्तों। अगर कोई तरह की दिक्कत है तो आप जरूर पूछिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।